भाई निर्वात की वैद्युतशीलता का भी मात्रक क्या होता है, सबसे पहले भी आप इस बात को जानिएगा सर, निर्वात की वैद्युतशीलता का भी मात्रक क्या होता है। ठीक है भाई, देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है 2014 में, 15 में, 20 में, 22 में, मतलब अलग अलग सन में अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अलग अलग बोर्ड में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बहुत शानदार तरीके से। तो भाई देखो सबसे पहली बात बड़े प्यार के साथ साथी फील करिएगा जी, देखो एफ इज इक्वल टू होता है साथी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और सर जी Q1 इंटू Q2 बटे साथी क्या होता है जी सर, बटे में भैया आर स्क्वायर होता है। ठीक है डन। भाई सर इस एप्सिलॉन नोट को भैया जी इधर लेकर के आ जाओ भाई साहब, मैं बोलूंगा सर जी एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू कितना 1/4 पाई एफ लिख देंगे, और सर जी यहाँ पर मैं कितना लिखूंगा सर जी Q1 इंटू साथी Q2, और बटे में भाई कितना लिख देंगे भैया जी आर स्क्वायर, है ना, बटे में भैया जी आप कितना लिख देंगे साथी आर स्क्वायर। भाई बटे में साथी आप कितना लिख देंगे भैया जी, आप बटे में भैया आर स्क्वायर लिख देंगे। मैंने कहा ठीक है सर। तो सर यहाँ पर मैं एप्सिलॉन नोट का मात्रक भाई आपसे पूछना चाहता हूँ, और साथ ही एप्सिलॉन नोट का जो मात्रक आप लिखेंगे भाई वो कितना लिखेंगे सर, Q1 इंटू Q2 बोले तो कूलाम का स्क्वायर बटे सर 4 पाई कांस्टेंट है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा सर जी, 4 पाई कांस्टेंट है, इसका मात्रक नहीं होगा, ध्यान रखिएगा साथी। भाई 4 पाई मात्रक है इसका, 4 पाई कांस्टेंट है, इसका कोई मात्रक नहीं। मैंने कहा ठीक है सर। फोर्स का न्यूटन होगा जी, मैंने कहा ठीक है, और डिस्टेंस का स्क्वायर है इसलिए भैया जी मीटर का स्क्वायर, तो मैंने कहा ठीक है सर। कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर भी ये साथी आपका मात्रक होता है। तो भाई मैं कितना लिख दूंगा सर जी, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। भाई ऑप्शन नंबर साथी डी बिल्कुल हमारा ठीक होगा सर। ठीक है जी, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर भी ये साथी आपका सही मात्रक होगा और सटीक मात्रक होगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार। तो सभी साथी इसी प्रकार से भी चीजों को चलते चलना, बढ़ते चलना आगे। ठीक है भाई साहब, ओके सर डन। अच्छा भाई एक बात साथी मैं आपको बताऊंगा, आज आप सभी से मुझे थोड़ी सी लास्ट में कुछ बातचीत करनी होगी। आज साथी भी मैं आप सभी भाइयों से कुछ लास्ट में बातचीत करूंगा बहुत बहुत शानदार तरीके से भी। आज साथी आज भी मैं आप सभी साथियों से कुछ लास्ट में बातचीत करूंगा, ध्यान से समझिएगा सभी के सभी साथी। ठीक है, आओ सर, 2 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर परंतु विपरीत आवेश हैं सर, एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, और सर जी इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा भाई साहब बताएंगे भैया जी। सर इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भाई कितना होगा आप मुझे बताएंगे सभी साथी। सर समझो, सबसे पहले बात सर जी आवेश का परिमाण भाई कितना दिया हुआ है सर, आपने कहा जी आवेश का परिमाण भाई 2 माइक्रो कूलाम दिया गया है, इट मीन भैया जी 2 गुणा 10 की घात माइनस का भाई 6 कूलाम। अब यहां साथी बोला जी दोनों आवेशों के बीच की दूरी साथी कितनी होगी भैया, आप लिखेंगे सर जी 2L कितना साथी 3 सेंटीमीटर। मैंने कहा ठीक है भैया जी 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक डन। अब यहां साथी मैं लिखूंगा जी 3 गुणा 10 की घात माइनस का 2 मीटर। ठीक है सर जी कितना लिखेंगे भैया, मैं बोलूंगा सर जी चार्ज अभी हमारा कितना 2 माइक्रो कूलाम है, और सर जी 2L कितना होगा, मतलब सर जी दोनों आवेशों के बीच की दूरी भैया जी कितनी सर, भैया जी दोनों आवेशों के बीच की सर दूरी कितनी 2L होती है ना, 3 सेंटीमीटर। अब सर देखो जी यहाँ पर एक बात बहुत बेहतरीन सर, बहुत प्यारी सी साथी मेरी बात को यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। सर जी दोनों आवेश मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा सर, देखो जी P बराबर होता है सर Q इंटू 2L। भैया जी P बराबर क्या होता है साथी, भाई P बराबर Q इंटू 2L होता है भैया जी। ठीक है सर डन। तो भाई मैं लिखूंगा सर Q कितना बोलेंगे 2 गुणा 10 की घात माइनस का 6, और सर 2L मतलब दूरी, ध्यान रखना दोनों आवेशों की दूरी को हम 2L ही बोलते हैं, दोनों आवेशों की बीच की दूरी को हम 2L ही बोलते हैं। तो आपने कहा भैया 3 गुणा 10 की घात माइनस का 2, मैंने कहा ठीक है सर डन। 2 तिया 6 हो जाएगा, मैंने कहा ठीक है सर। और भी 10 की घात कितना भाई साहब माइनस का 8 बोलेंगे, मात्र कितना जी कूलाम मीटर। आज साथी आप अपने आप को इतना स्ट्रांग महसूस करेंगे चैप्टर नंबर 3 मतलब 1 में, कि एक अलग ही तुम्हारा लेवल बनेगा भैया अपने स्कूल के अंदर। आपको आपकी पढ़ाई में एक गजब ही लेवल मतलब एक गजब ही बेहतरीन मोटिवेशन कॉन्फिडेंस आ जाएगा आज, कि सर हम आपने चैप्टर हमको कंप्लीट करा दिया फुल्ली नॉलेज के साथ, आपने फॉर्मूला शीट तैयार कर। देखो एक बात समझो यार, खुद से सोचो सर, आपने चैप्टर भी कंप्लीट करा दिया, आपने फॉर्मूला शीट बनवा दी सर, आपने यहाँ पर हमको PYQs करवा दिया कि पेपर में क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। साथी आज आपको एक गजब ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है साथी, अब आपको साथी एक अलग ही लेवल का भी भयंकर एकदम गजब लेवल का साथी कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। ठीक है, डन है इतनी बात भाई, डन है इतनी बात, यस और नो में साथी आप जवाब दीजिएगा। इसका मतलब साथी देखिएगा जी सर Q इज इक्वल टू 2 माइक्रो कूलाम, और सर जी 2L, और P बराबर कितना Q इंटू 2L। 2L बेटा अगर आप सभी में से किसी ने क्लास को अच्छे से देखा होगा तो आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है कि सर 2L क्या है। 2L का मतलब होता है जी दोनों आवेशों के बीच की
अल्प दूरी, जिसको हम 2L से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए सर बहुत शानदार। तो आप इसको मत बोलना जी 2 कहां गया, भाई 2L का मतलब ही 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए आओ भाई सब आगे बात करेंगे, फील करो साथी। सर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी मात्रक क्या होता है सर? देखो जी 2013 में, 14 में, 16 में, 17 में, 22, 24 में भी पूछा गया। ठीक है, तो ये आओ साथी भाई, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। मैंने कहा ठीक है। अब सर देखो भाई यहाँ पर कितना लिखेंगे सर, इसका मात्रक भाई E का मात्रक आपको लिखना होगा भाई, E का मात्रक प्यारे साथी भी आपको यहाँ पर लिखना होगा भाई, E का मात्रक प्यारे साथी भी आपको यहाँ पर लिखना होगा जी। मैंने कहा ठीक है सर, न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। क्या बोल देंगे साथी जी? न्यूटन पर कूलाम। तो भाई फाइनली साथी यहाँ पर मैं बोलूंगा जी सर E का जो मात्रक होगा भैया जी वो होगा साथी न्यूटन पर कूलाम होगा। ठीक है, डन है इतनी बात। चलो आगे बात करेंगे साथी। देखो भाई फील करेंगे एक बार बेहतरीन और शानदार लेवल पर साथी। ठीक है, समझने का भी प्रयास कीजिएगा। देखो सर बहुत शानदार सर, बराबर द्रव्यमान के दो गोले हैं सर जी, ए और बी। भैया जी यहाँ पर साथी बड़े देखो बड़े प्यार के साथ सुनिएगा और बोलिएगा जी। यहाँ पर देखो ध्यान से सर, देखो दो बराबर द्रव्यमान के गोले हैं भैया जी। एक गोला तो होगा जी हमारा ए मास का, मतलब ए, और सर जी एक गोला होगा भाई हमारा बी। सर जी इस पर तो भी हमारा पॉजिटिव क्यू चार्ज, और सर जी इस पर है भी हमारा माइनस का नेगेटिव क्यू चार्ज। अब यदि आवेशन के पश्चात, देखो आवेशन के पश्चात इसका द्रव्यमान एम ए होगा भाई। मैंने कहा ठीक है, और सर यहाँ पर द्रव्यमान कितना जी एम बी। मैंने कहा ठीक है। तो इन दोनों में संबंध क्या होगा, एक खास बात मैं आपको पहले बता देता हूं जी। सर जब दो बॉडी है, मतलब दो वस्तु हैं, आपस में उनको रगड़ो ऐसे करके भाई, आपस में उनको रगड़ो तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं जी। इलेक्ट्रॉन साथी ट्रांसफर होते हैं। इलेक्ट्रॉन जिस पर जाते हैं, जिस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं वो होता है ऋणावेशित। जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे सर जी, जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो भी वो अपना द्रव्यमान भी लेकर के जाएंगे भाई। इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन अपना द्रव्यमान भी लेकर के जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जब जाते हैं साथी तो अपना द्रव्यमान भी लेकर के जाते हैं। तो भाई फाइनली एक बात यहाँ पर ध्यान से समझिएगा सभी के सभी साथी, ऐसे समझो, फील करेगा भाई सब सभी के सभी साथी बड़े प्यार के साथ जी। मैंने इसको रखा साइड में। सर यहाँ पर समझने का भाई प्रयास कीजिएगा। सर हमारे पास एक गोला ये था भाई, हमारे पास साथी एक गोला ये था, और भाई मैंने बोला सर एक गोला हमारे पास ये है भैया जी। ये हमारे पास भाई ए है, और सर ये हमारे पास बी है। जैसे ही साथी भाई आप इसको रगड़ोगे, जैसे ही भैया जी आप इसको रगड़ोगे तो जी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे, तभी तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज। इसका द्रव्यमान एम ए है और इसका द्रव्यमान एम बी है। सर जो ऋणावेशित होती है उस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, और इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर गए हैं तो इलेक्ट्रॉन अपना द्रव्यमान भी लेकर के जाते हैं साथ में। ऐसे तो है नहीं कि भाई मैं जा रहा हूं एक शहर से दूसरे शहर और भाई मैं अपनी आत्मा को छोड़ गया और गलती से शरीर चला गया, ऐसे थोड़ा देखा है भाई। जब मैं जाऊंगा तो भाई मेरी आत्मा भी जाएगी, मेरे शरीर के साथ साथ मेरी आत्मा भी जाएगी। तो ऐसे ही साथी जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो अपने मास को भी लेकर के जाएगा। हाँ सर सही बात है। तो भाई आपने कहा भैया ऐसी कंडीशन में, भैया जी ऐसी कंडीशन में एम ए कम होता है जी, और सर एम बी ज्यादा होता है। इसका मतलब मास ऑफ बी पार्टिकल ग्रेटर देन मास ऑफ ए पार्टिकल। ठीक है, या मैं यूं कह सकता हूं जी मास ऑफ ए पार्टिकल लेस देन मास ऑफ बी पार्टिकल। सर ऑप्शन नंबर हमारा जी बिल्कुल सही है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर साथी सी बिल्कुल ठीक है। अभय सिंह सर जी आज आपकी तबीयत खराब, कुछ ठीक नहीं लग रही। अरे वाह मेरे से दिल से यार, ऐसे बच्चे तो पता नहीं, ऐसे लगा कि भैया दिल निकाल करके मैं उन्हें दे दूं अभी, बट दिल निकाल कर दे नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि वो मेरे पास है नहीं, मैंने किसी और को दे दिया। ठीक है, आ जाओ। तो सर एकांक धनावेश वैद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर, एकांक धनावेश वैद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर समान बल का अनुभव करता है। वैद्युत क्षेत्र साथी क्या होगा? अब एक बात ध्यान से समझिएगा। अगर आपने कहा सर वैद्युत क्षेत्र में कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है और सर वो समान बल का अनुभव करता है, मतलब प्रत्येक बिंदु पर, है ना, तो ध्यान रखना वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा साथी? एक समान। क्योंकि मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की भी एक प्रॉपर्टी पढ़ाई है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र समान होता है। जब प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र समान होगा तो भी उस पर रखा आवेश भी समान बल का ही अनुभव करेगा। ठीक है सर, डन है जितनी बात। अब यार खुद समझो ना एक बार ध्यान से कि भाई इस प्रकार से साथी आप फील करिएगा जी। सर इस प्रकार से भैया जी आप फील करिएगा। अच्छा एक बात ध्यान रखना सर, आज आप हमें क्या क्वेश्चन ओनली एमसीक्यू कराने वाले हो? नहीं भाई, मैं साथी आज आपको हर उस टाइप का क्वेश्चन कराने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम में आता है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भैया एक एक नंबर वाले क्वेश्चन भी आते हैं, बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू भी आते हैं, बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी आते हैं, बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर वाले क्वेश्चन भी आते हैं, बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर वाले भी आते हैं, बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर वाले भी आते हैं। तो मैं साथी आपको भाई हर वो क्वेश्चन कराने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम में आता है। मतलब विकल्प भी मैं आपको कराऊंगा,
साथ ही मैं आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा, मैं आपको 1 नंबर वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा, मैं आपको साथ ही 3 नंबर वाले भी कराऊंगा और आपको 5 नंबर वाले भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपको चीजें जाननी होंगी एक बार ध्यान से कि सर सच में, मतलब सर आज आप जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले पे क्वेश्चंस करा रहे हो, मतलब बोर्ड पेपर में आने वाले क्वेश्चंस जो करा रहे हो आप आज हमको, वो सर सभी टाइप के कराओगे? हाँ यार, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, ठीक है, अभी साथी आप पेशेंस रखो, मैं आपको कराऊंगा हर टाइप के क्वेश्चंस, लेकिन आज आपको साथी जो मैं कॉन्फिडेंस देने वाला हूं, ऐसा मजा ही आ जाएगा। ठीक सर, डन है जितनी बात? हाँ जी सर, बहुत शानदार। तो भी फील करिएगा साथी। देखो जी, मैं बोलूंगा सर प्रत्येक बिंदु पर सर जी चार्ज यहाँ रखा हो, सर जी यहाँ रखा हो, यहाँ रखा हो, कहीं भी चार्ज रख दो सर, प्रत्येक बिंदु पर जो चार्ज है वो समान वैद्युत बल का अनुभव तभी कर सकता है जब प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र समान होगा। जब भैया जी प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र साथी क्या होगा जी? समान होगा। इट मींस एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इसका मतलब साथी एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये भी तो बोला गया है कि भैया वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर जो लगने वाला बल है प्रत्येक बिंदु पर सर जी क्या होगा? समान, क्योंकि ई सेम क्यू सेम, तो भैया फोर्स भी हमारा सेम ही होगा। ठीक सर, डन भाई साहब, बहुत शानदार जी। अब देखो बड़े प्यार के साथ साथी भी हम यहाँ पर आ जाएंगे सर जी, देखो बहुत शानदार तरीके से। सर एक चालक है, अब देखो यह हमारा न्यूमेरिकल है 1 नंबर वाला, मैंने आपको कराया था क्लास में। देखो जी सर, हालांकि मैं आपको न्यूमेरिकल की स्पेशल क्लास कराऊंगा, अभी आप थोड़ा सा 1-2 चैप्टर्स पर फोकस करेंगे। अभी साथी जैसे हमारे फिजिक्स में 1-2 चैप्टर हो जाते हैं, मैं तुरंत न्यूमेरिकल की सीरीज शुरू कर दूंगा यूट्यूब पर। और एक खास बात अभी ध्यान से समझना, मैं अभी आपको साथी क्वेश्चन करा रहा हूं बट टॉपिक के साथ साथ करा रहा हूं, तब हम क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे। अभी भी मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं क्लास के अंदर ही, मतलब आपको मैं न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूं बट एक लिमिट में। और जब हमारी इसकी न्यूमेरिकल की स्पेशल क्लास शुरू हो जाएगी तब साथी हम भयंकर लेवल पर फिर न्यूमेरिकल की क्लास को करना शुरू कर देंगे। ठीक से, डन है जी। आओ सर जी, देखो एक चालक पर भैया जी कितने कूलम चार्ज है? देखो एक खास बात समझिएगा, जब भी न्यूमेरिकल को करो, जब भी प्यारे साथी आप न्यूमेरिकल को करो, तो भाई एक खास बात करना जी, आप CCC को यूज कर दीजिएगा। सर आप यहां पर CCC को यूज कर दीजिएगा। मतलब सर CCC क्या है? पहले कॉन्सेप्ट समझो क्वेश्चन का, फिर कन्वर्जन यूनिट का करिए, यूनिट का कन्वर्जन करिए, और फिर साथ ही कैलकुलेशन। बस इतनी 3 ही तो बात है। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के आधार पर ही फॉर्मूला लगाना होगा, ध्यान रखना भाई, कॉन्सेप्ट के आधार पर ही फॉर्मूला लगाते हैं। तो सी का मतलब कॉन्सेप्ट, फिर दूसरे सी का मतलब कन्वर्जन ऑफ यूनिट, मतलब यूनिट का कन्वर्जन करिए, और उसके बाद साथी हम तीसरा बोलेंगे जी कैलकुलेशन, और आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यही साथी भी आपका कॉन्सेप्ट होता है जी। मैं बोलूंगा बहुत प्यार के साथ, समझो साथी। तो भी मैं लिखूंगा सर जी कितना? सर सी मतलब क्यू इज इक्वल टू 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर माइनस का 18 कूलम। मैंने कहा ठीक है सर। अब भैया जी बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी? इसका मतलब साथी यहाँ पर n बराबर क्वेश्चन मार्क पूछा गया है जी, है ना। इसका मतलब साथी भी यहाँ पर आपसे n बराबर क्वेश्चन मार्क पूछा गया, मतलब जी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई है। अच्छा देखो, धनात्मक आवेश है भाई, इस चालक पर धनात्मक आवेश है, तो सीधी सीधी बात है इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। सर आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत को मैं उठा लूं क्या? सर क्यू बराबर कितना होता है जी? Ne। सर अगर मैं आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत को उठा लूं तो सर क्यू बराबर कितना होता है जी? Ne। मैंने कहा ठीक है सर, n बराबर कितना? Q अपॉन ई। भैया जी आप यहाँ पर बड़े प्यार के साथ क्या लिख देंगे साथी? भाई n बराबर कितना जी? Q अपॉन ई लिख देंगे साथी। क्या लिखेंगे सर? n इज इक्वल टू Q अपॉन ई। मैंने कहा ठीक है सर। तो भैया जी सुनो सर, n बराबर कितना जी? Q का मान भाई कितना? 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर माइनस का 18, और सर अपॉन में भैया ई कितना होगा सर जी? ई 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर माइनस का 19 होगा। सर यहां से देखो जी पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है सर। यहां पर 24/16, और मैंने कहा ठीक है सर 10 की घात -1 नीचे, उसको ऊपर ले जाओ भाई 10 हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है सर। भाई देखो 4 से कितने बार काटूंगा जी? या एक काम करता हूँ, 4 से इसको काटूंगा 4 बार, या मैं कर दूं जी इसको 8 से 2 बार, और भैया जी 8 से 3 बार। मैंने कहा ठीक है। तो भाई आप कहेंगे सर 1.5 आएगा इसको सॉल्व करने पर, और मल्टीप्लाई भैया जी 10 आएगा। सर पॉइंट को उठा लीजिएगा, बटे में 10 आएगा जी, 10 से भैया 10 कैंसिल, तो फाइनल आंसर कितना? 15। इसका मतलब 15 इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना, और वो भी कितनी कमी? भैया जी इलेक्ट्रॉनों की सर क्या होगी जी? इलेक्ट्रॉनों की साथ ही कमी होगी। इसका मतलब भैया जी 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई होगी, क्योंकि कमी वहां पर ही होती है जहां पर भैया धनावेश होगा। कमी साथ ही वहीं पर ही होती है जहां पर भैया जी धनावेश होता है। ठीक है सर, डन है जितनी बात। आओ भाई साहब, सर वैद्युत क्षेत्र ई आपको दिया गया है भाई, और मैंने कहा ठीक है सर जी। देखो यहां पर आपको भी ए दिया गया है, और सर वैद्युत फ्लक्स का भाई मान आपको बताना होगा। एक बात पहले ध्यान से समझिएगा खास,
अगर किसी ने मेरी वो वाली क्लास नहीं देखी, सर जी कौन सी वाली, बताओ साथी जल्दी से। ठीक साथी, अगर भाई किसी साथी ने मेरी वो वाली क्लास नहीं देखी है बेसिक मैथ की, जो कि आपके बैच के शुरू होने से पहले मैंने आपको कराई थी, जो कि साथी आपके बैच के शुरू होने से पहले मैंने आपको करवाई थी, भाई उसको साथी समझ लीजिएगा। ठीक है भाई, उसको साथी भी आप समझ लीजिएगा। ठीक है, डन। आओ भाई साहब देखो, सर जी देखो पहले आपको भी यहां पर दिया जी ई, मतलब साथी जो आपको भी यहां पर वैल्यूज दी गई हैं भाई आप उनको लिखिए भाई, 3i कैप प्लस भैया जी 4j कैप, और सर मैं लिखूंगा जी न्यूटन पर कूलम। और सर यहाँ पर मैं बोलूंगा जी सर ए वेक्टर क्या होगा भैया जी, सर ए वेक्टर कितना होगा साथी, मैं लिखूंगा जी कितना भैया 10i कैप लिख देंगे, और साथ ही भी मात्रक कितना लिखूंगा सर जी, मैं मीटर स्क्वायर भी मात्रक लिख दूंगा। कितना लिख दूंगा भी मैं मात्रक, प्यारे साथी भैया जी मैं मात्रक लिख दूंगा वैसे बहुत शानदार तरीके से, कितना जी मीटर स्क्वायर, मतलब यहाँ पर। ठीक है सर, अब भैया जी देखो आपको यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स इट मींस फाई ई बराबर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, मैंने कहा ठीक है सर डन है। तो भाई यहाँ साथी आप यहाँ पर भाई देखो कितना लिखेंगे सर जी, 5e इज इक्वल टू कितना भाई ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख दूंगा, मैंने कहा ठीक है सर डन है इतनी बात। भाई आप कहेंगे सर यहाँ पर कितना जी ई 3i कैप, और प्लस भैया जी कितना बोलेंगे साथी 4j कैप, ओके सर डन है इतनी बात। और साथ ही यहाँ पर लिखूंगा जी कितना 10i कैप। ठीक है, अच्छा सर ठीक है इतनी बात। हाँ जी सर, अच्छा एक खास बात ध्यान से समझिएगा, एक खास बात साथी आप ध्यान से समझिएगा, अगर कोई कह रहा है सर जी क्वेश्चन आसान है, या कोई क्वेश्चन कह रहा हार्ड है, भाई आसान हो या हार्ड हो ये सब पीवाई क्यूज है, सब पेपर में ही आए हुए क्वेश्चन सर, ये वो क्वेश्चन से ज्यादातर आते हैं साथी, ये वो क्वेश्चन है मोस्टली जो ज्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो ज्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं भाई सब। ठीक है सर, भैया जी देखो बड़े प्यार के साथ समझिएगा सर, आई कैप से पहले क्या, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3i कैप बोल देंगे भैया जी, मैंने कहा ठीक है सर बड़े प्यार के साथ फास्ती। और भैया जी देखो सर 4j कैप आप साथ यहाँ पर लिख देंगे जी। सर मैं इसको देखो कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या सर, 10i कैप, ओके सर। भैया जी यहाँ पर j नहीं लिखा तो मैं इसको 0j कैप लिख सकता हूँ, हाँ जी बिल्कुल लिखो। भैया अगर j कैप नहीं है तो मैं इसको 0j कैप लिख सकता हूँ, अगर साथी j कैप नहीं है तो मैं इसको 0j कैप लिख सकता हूँ। देखो अब डॉट प्रोडक्ट अगर आपको करना है तो आई कैप से पहले 3 है सर, यहाँ आई कैप से पहले 10 है, भाई 3 की मल्टीप्लाई सर किस में करूंगा जी 10 में, तो 30, और सर जी आई कैप डॉट आई कैप कितना 1 होता है, इतना समझो। 3 की मल्टीप्लाई 10 में जी 30, बात खत्म। सर 4 की मल्टीप्लाई किस में, 0 में, सर 0, मतलब सर क्या है ये कॉन्सेप्ट, आई से पहले 3 है, आई से पहले 10 है, तो 10 की मल्टीप्लाई 3 में, जे कैप से पहले 4 है और जे कैप से पहले 0 है, तो सर 4 की मल्टीप्लाई 0 में, तो आपने कहा सर जी इसका मतलब 30, ये आपका मात्रक हो गया जी। और सर मात्रक क्या होगा जी, देखो इसका मात्रक होता है जी न्यूटन पर कूलम, इसका मात्रक क्या होगा भैया जी मीटर स्क्वायर, तो मैं बोलूंगा जी सर सुनो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर भैया जी कूलम, तो ये साथी आपका आंसर होगा भाई साहब, बहुत शानदार। ठीक है भाई, बड़े प्यार के साथ साथी आप यहाँ पर जवाब दीजिएगा, मैंने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत परेशानी भैया जी नहीं है ना, आओ साथी। तो भाई देखो खास बात यहाँ पर साथी समझिएगा कि सर एक अनंत रेखीय आवेश 2 मीटर दूरी पर, सर जी एक अनंत रेखीय आवेश 2 मीटर दूरी पर इतने न्यूटन पर कूलम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और साथ ही रेखीय आवेश घनत्व भैया जी कितना होगा, सर रेखीय आवेश घनत्व साथी कितना होगा, डन है जितनी बात, यस और नो। ठीक, अच्छा सर, तो भी देखो मैं क्या लिखूंगा सर, एक अनंत रेखीय आवेश 2 मीटर की दूरी पर इतने न्यूटन पर कूलम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो रेखीय आवेश घनत्व आपको बताना होगा। सर जी आर कितना दिया क्वेश्चन में, 2 मीटर। भाई जैसे मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना पेपर में, आपको सेम ऐसे ही करना होता है, मतलब पेपर में करने का तरीका ही साथी ये होगा भैया जी, पेपर में साथी क्वेश्चंस को करने का तरीका भी भाई यही होगा, है ना, पेपर में क्वेश्चंस को करने का तरीका भी भाई यही होता है। ठीक से डन। तो भी देखो अब भाई साहब मैं कितना लिख दूंगा भैया जी, सर ई इज इक्वल टू भैया कितना होगा, आपने कहा साथी भी ई इज इक्वल टू कितना होगा सर जी, ई इज इक्वल टू कितना होगा सर 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर 4, सर जी 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर 4, और सर जी मात्रक क्या होगा जी न्यूटन पर कूलम होगा। सर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता, मैंने कहा ठीक है सर जी, रेखीय आवेश घनत्व भैया जी कितना होगा सर, लैम्डा बराबर भाई क्वेश्चन मार्क, सर रेखीय आवेश घनत्व भैया जी लैम्डा बराबर साथी कितना होगा जी क्वेश्चन मार्क, मैंने कहा ठीक है डन। अब ऐसे यहाँ पर समझो सर ई इज इक्वल टू कितना होता है सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, सर जी 2 लैम्डा अपॉन आर होता है। ये बात ना आपको तुरंत याद आनी चाहिए कि हाँ सर ये फॉर्मूला आपने लिखवाया था कि अनंत लंबाई के रेखीय आवेश तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ये होता है।
अनंत लंबाई के तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है जी? 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन आर होता है। डन है इतनी बात? यस और नो? यस और नो? समझ में आई? हाँ या ना बताएंगे साथी जल्दी से। मैंने कहा ठीक सर, डन। तो भाई अब यहाँ पर साथी देखो हम जी कितना लिखेंगे सर? E इज इक्वल टू सर जी यहाँ पर मैं लिखूंगा जी 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर 9। सर जी भाई यहाँ पर कितना लिखूंगा सर? 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर 9 सर 2। भैया जी लैम्डा कितना होगा साथी बताएंगे जी? लैम्डा कितना होगा बताओ भाई साहब? लैम्डा सर लैम्डा तो निकालना है, और बटे में साथी डिस्टेंस आर बोले तो 2 मीटर। भैया जी देखो 2 से 2 कैंसिल हो चुका, और सर ई का मान रखो यहाँ पर कितना जी? ई का मान 4.5 भैया जी 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर 4। ठीक है सर। अभी देखो खास बात से यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, बटे में 10 जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, इसका मतलब 45 मल्टीप्लाई 10 की घात 3 बोलूंगा। मैंने कहा ठीक है सर। भैया जी 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर 9, और सर लैम्डा हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है सर। अबे देखो खास बात सर, यहाँ पर ना 9 से आप इसको कितने बार काटोगे जी? 5 बार, है ना? 5 टाइम्स काटेंगे। कितने बार भैया जी काटेंगे? 5 टाइम्स। और 10 की घात 9 को इधर लेकर आ जाओ। तो भाई साहब मैंने बोला सर कितना सर? 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई सर जी 10 टू दी पावर कितना? माइनस का 9 इज इक्वल टू कितना भैया? लैम्डा, है ना सर? अगर मैं 10 की घात प्लस 9 को 10 की घात प्लस 9 को अगर मैं इधर लेकर के आता हूं तो माइनस में जाएगा, और सर बराबर में कितना? लैम्डा। आप समझो एक बार भाई, यहाँ पर 9 से इस 45 को कितने बार काटेंगे? 5 बार। मैंने कहा ठीक है सर। अब 10 की घात 9 को जब मैं इधर लेकर के आ जाऊंगा तो साथ ही माइनस में चला जाएगा। ठीक है सर। तो भैया जी देखो बड़े प्यार के साथ बात करना सर। 5 लिखूंगा सर, 9 में से 3 को घटाओ सर, गुणा में घाते तो जुड़ती है भाई। 3 माइनस का 9 कितना होगा बताओ साथी? 3 माइनस का 9 कितना होगा जी? आपने कहा सर माइनस का 6 होगा, और सर बराबर में कितना भैया जी? लैम्डा। तो सर लैम्डा बराबर कितना? 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर माइनस का 6 मात्रक होगा जी कूलाम पर मीटर। मात्रक ध्यान रखिएगा लास्ट में भाई, आपको लास्ट में मात्रक लिखना ही होगा, तभी साथी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है? ठीक है, आप दोबारा समझ लीजिए। सर यहाँ पर आपको दूरी दी गई है। मैंने कहा ठीक है सर। यहाँ पर भैया जी आपको वैद्युत क्षेत्र का भी मान दिया हुआ है। मैंने कहा ठीक है सर। आपको रेखीय आवेश घनत्व निकालना, इट मीन लैम्डा बराबर क्वेश्चन मार्क, लैम्डा बराबर क्वेश्चन मार्क। मैंने कहा ठीक है सर। E इज इक्वल टू 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन आर हो जाएगा। सर इसको सॉल्व करो, लैम्डा का मान निकल करके आ जाएगा। इस प्रकार का हूबहू सेम क्वेश्चन 2025 में भी पूछा गया। मतलब साथी बोर्ड एग्जाम 2025 में भी पूछा गया है इस प्रकार का क्वेश्चन, बिल्कुल हूबहू पूछा है। ठीक है? ठीक भाई साहब, चलो भैया बहुत शानदार साथी, आप सभी को मेरी बात समझ में आई होगी। सर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है बताएंगे साथी? सर जी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है? सर आवेश का मान गलत रखे हैं भैया, कौन सा मान रखोगे का भाई? भाई आवेश का मान तो भैया जी सेम रखेंगे भाई। आवेश तेरा ये आपका ई का मान है, न्यूटन पर कूलम, ये आ रहा है भाई, आपको निकालना है। आवेश तो इसमें है ही नहीं। ठीक है, आओ भाई साहब। सर जी समझो भाई, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक एवं विमाएं बताइए। मतलब सोचो आखिरकार साथी भी इस क्वेश्चन को किस हद तक भी इन्होंने पूछा है। सर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसका मात्रक, और सर जी इसकी विमा बताओ। अगर किसी को मात्रक और डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं बनाने आते तो मेरी क्लास को देख लो ध्यान से। अगर किसी साथी को भी मात्रक और विमेय सूत्र बनाने नहीं आते तो मेरी क्लास को देख लो जाकर के। मैंने आपको क्लास में समझाया है, एक स्पेशल क्लास में लेकर के आया था, मात्रक और डायमेंशनल फॉर्मूला समझिए कैसे आप बनाओगे। आप समझा करो ना यार, जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, मैं आपके लिए साथी स्पेशल क्लास लेकर आऊंगा तो यार उनको देखना बनता है। अगर मैं आपके लिए यूट्यूब पर कोई स्पेशल क्लास लेकर के आ रहा हूं तो कोई भी साथी मत छोड़ना उस दिन उस क्लास को। मैं आप सभी के लिए लेकर आया था मात्रक एवं विमेय सूत्र वाली क्लास। मात्रक और विमेय सूत्र कैसे बनाए, मेरी क्लास को देखो जाकर के भाई। मैं वादा कर रहा हूं पूरी फिजिक्स के अंदर आपको मात्रक और डायमेंशनल फॉर्मूला में दिक्कत नहीं आएगी। मैं वादा कर रहा हूं आपको पूरी फिजिक्स के अंदर मात्रक और डायमेंशनल फॉर्मूला में दिक्कत नहीं आएगी कहीं से कहीं तक भी। ठीक जी सर, आपको साथी डायमेंशनल फॉर्मूला में किसी भी तरह से दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा वादा है आप सभी से। लेकिन आप समझो तो सही जा करके, आप अपना समय दीजिए किसी चीज को। ठीक है सर, फिजिक्स को कितना समय दें ये नहीं पूछा जाता कभी भी, ये कभी नहीं पूछते कि फिजिक्स को कितना समय दें, इंग्लिश को कितना समय दें, केमिस्ट्री को कितना समय दें।
जिस सब्जेक्ट से आपको डर लगता है, अगर आपको इंग्लिश से डर लगता है, इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है, इंग्लिश के सेंटेंस समझने में दिक्कत होती है, तो इंग्लिश को समय ज्यादा दीजिए। अगर आपको साथ ही फिजिक्स में थोड़ा सा डर लगता है तो फिजिक्स को ज्यादा समय दीजिए। आप बैठ करके विचार कीजिए कि इसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, समझो उस वक्त, थोड़ा सा चिंतन मनन किया करो। और एक खास बात, साथ ही अपने दिमाग से भी एक बात निकाल दीजिए कि आप किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर हो, या आपको कोई सब्जेक्ट कम समझ में आता है, या आपको कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आता। इस बात को अपने माइंड से बिल्कुल निकालो, ठीक है। क्योंकि साथी खुद से सोचिए, क्योंकि साथी भी खुद से सोचिए, किसी भी चीज में अपने आप को कमजोर समझ लेना मेरे भाई मानने में तो सबसे बड़ी बेवकूफी है। क्योंकि आप खुद को कमजोर महसूस कर रहे हो यार, मैं कह रहा हूं सबसे शक्तिशाली आपको खुद से खुद को समझना चाहिए। क्योंकि कमजोर तो दुनिया आपको समझ लेती है, दुनिया आपको कमजोर करने में लगी हुई है, दुनिया आपको कमजोर होते हुए देखने के मतलब चाहती है कि भाई ये कमजोर हो, ये ना कुछ कर पाएगा वगैरह। लेकिन खुद से सोचो भी, आप खुद को अपना आप इतना मजबूत बनाओ कि सामने वाले की बोलने की हिम्मत ना हो, ठीक है। आप खुद को इतना मजबूत बनाओ कि आप भैया यूपी बोर्ड ही टॉप कर डालो, आप एमपी बोर्ड को टॉप करवा लो, टटका डालो, ठीक है। आप इतना अपने आप को मजबूत बनाइए कि आप राजस्थान बोर्ड को टॉप कर डालो, ठीक है। तो आपको खुद से अपने आप मजबूत बनाना है, अपने आप को कभी कमजोर मत बनाइए। अगर मैं आपसे खुद कहूं कि भी अगर आपको कोई टॉपिक समझने में दिक्कत है तो भाई इसको 2 बार समझो, 3 बार समझो, लेकिन मैं वादा कर रहा हूं आपको समझ में आएगा। लेकिन आप खुद पर विश्वास रखो पहले एक बार, लेकिन साथ ही पहले आप खुद पर विश्वास रखिए। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, एक खास बात, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझको ही बोलो, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मुझको ही सुनो। अगर आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, चाहे फिर वो स्कूल के टीचर हो या भाई मैं हूं या अदरवाइज कोई और हो, कोई भी हो, कोई भी साथी, आप उन पर पहले विश्वास करिए एक बार। आप ये मानिए कि भाई यही वो व्यक्ति है जो मुझे समझा सकता है और मुझे समझ में आ सकता है, और ये और मैं, दो व्यक्ति मिलकर के टॉप करने वाले हैं। टीचर की मेहनत और मेरा समझना और मेरी मेहनत, अब दोनों मिलकर के टॉप करेंगे। और पहले विश्वास करो। अगर आपके मन में 1% भी टीचर के प्रति डाउट है कि यार मेरा तो सर मुझे को समझ में नहीं आता, इसका मतलब टीचर में कमी है, भाई एक टीचर कितने लोगों को पढ़ा रहा है और वो लोग टॉप कर रहे हैं, तो क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हो कि आकर के टीचर को सोचो, कोई भी हो XYZ, नहीं, संसार में कभी किसी टीचर की बुराई मत करना, कभी भी मत करना किसी टीचर की बुराई। संसार में सब टीचर सबसे अच्छे होते हैं। एक टीचर स्टूडेंट का भविष्य बदलने का दम रखता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कभी किसी टीचर की जीवन में बुराई मत करना, सब संसार के सभी टीचर्स अच्छे हैं। और मेरे मुंह से तो कभी किसी टीचर की बुराई सुनोगे ही नहीं, चाहे मेरी बुराई कोई कर दे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, बट मैं कभी किसी टीचर की अपने मुंह से बुराई नहीं करता, कभी भी नहीं करूंगा, ठीक है जी। क्योंकि संसार के सब टीचर अपने अपने आप में अच्छे होते हैं, सभी टीचर्स अच्छे होते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हमेशा मेहनत करो, आप अपने टीचर पर विश्वास करो, आप खुद पर विश्वास करिए, आप अपने माता पिता पर विश्वास करिए, आप हमेशा आगे बढ़ोगे। और पेशेंस नाम की चीज होनी चाहिए, धैर्य रख करके आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। चलो सर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, भैया सबसे पहले बात ध्यान से समझना भैया, बहुत प्यार के साथ भाई साहब, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या बोल देंगे साथी, भाई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इस प्रकार से भी पेपर में आप पहले हेडिंग लगाइएगा भाई, इस प्रकार से साथी, भाई इस प्रकार से साथी, अभी आप पेपर में हेडिंग लगाइएगा। मैंने कहा ठीक है सर, डन। भैया जी देखो, इस प्रकार से साथी भी आप पेपर में हेडिंग लगाइएगा। मैंने कहा ठीक है भी, डन है, जितनी बात सर, बहुत शानदार। अब साथी देखो एक खास बात, सर जी मैं क्या बोलूंगा सर, P बराबर कितना होता है जी, Q/2L। सर P बराबर भैया जी क्या होगा सर, Q/2L होता है। मैंने कहा ठीक है सर। अभी आप यहाँ साथी क्या लिखेंगे सर जी, P क्या है सर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। भाई साथी P क्या है भैया जी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। सर Q क्या है, आवेश है। और सर जी मैंने बोला सर 2L क्या जी, दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी है, ठीक है। तो आपने कहा सर समझो, सर किसी निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्या बोलेंगे भाई साहब जी बड़े प्यार के साथी, सर जी किसी निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, किसी निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, भाई किसी निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इट मीन्स भैया जी P है ना, किसी निकाय का भी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इट मीन्स भाई P बोल दूंगा। मैंने कहा ठीक है, डन, ठीक है जी। आवेश का परिमाण क्या बोलेंगे साथी, आवेश का परिमाण है ना, आवेश के परिमाण
क्या बोल देंगे भैया जी साथी? भाई आवेश के परिमाण, मैंने कहा ठीक है साथी, कोई दिक्कत नहीं, डन है। आवेश के परिमाण इट मीन्स क्यू, ठीक है। और आवेशों के बीच की अल्प दूरी 2l ना, और आवेशों के बीच की अल्प दूरी 2l। भाई आवेशों के, ये मक्खी परेशान करती है, हाँ ठीक है जी, पता नहीं यार मक्खी से मेरी कौन सी दुश्मनी है। ठीक है सर, आवेशों के बीच की अल्प दूरी, सर जी आवेशों के बीच की अल्प दूरी है ना जी सर, आवेशों के बीच की अल्प दूरी, सर जी कितनी दूरी, कितनी अल्प दूरी होगी सर जी? आवेशों के बीच की अल्प दूरी सर कितना? 2l ना, के गुणनफल के बराबर होती है, के गुणनफल के बराबर होता है जी, के गुणनफल के बराबर होता है जी, के गुणनफल के बराबर होता है जी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है जी। गुणनफल के बराबर होता है, क्या बोलेंगे साथी? बराबर होता है जी, ठीक है डन। ठीक है बताओ, आया समझ में? यस और नो? समझो, किसी निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इट मींस पी, और सर जी क्या बोलेंगे जी? आवेश के परिमाण क्यों और आवेशों के बीच की अल्प दूरी 2l के गुणनफल के बराबर होता है। देखो खुद से सोचो, किसी निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मैंने कहा ठीक है, आवेश के परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, और आवेशों के बीच की दूरी 2l के गुणनफल के बराबर होता है जी, के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है सर, डन है जितनी बात? यस और नो बताएंगे जल्दी से एक बार, बेहतरीन और शानदार तरीके से सभी के सभी साथी। ठीक, ओके सर, बहुत शानदार, आ जाओ भाई साहब जी। सर मात्रक रह गया, ओ माय गॉड सर, मात्रक रह गया जी भाई साहब। मात्रक साथी क्या होगा जी? भाई साहब आप कह देंगे साथी, मात्रक होगा भैया आप कूलाम, और सर जी इसका मात्रक मीटर, तो इसको सेंटीमीटर मत बोलना, इसको साथी आप भूल से भी सेंटीमीटर मत बोल देना, इसका मतलब है कूलाम मीटर। ठीक, अच्छा सर डन। अब भैया जी सर विमा कैसे लिखेंगे? वैसे विमीय सूत्र साथी आप भी कैसे लिखेंगे सर, बताओ जी। भैया जी देखो बड़े प्यार के साथ समझिएगा सर, इसका विमीय सूत्र, सर भाई आवेश का मात्रक कितना होता है सर? 80, मैंने कहा ठीक है सर। और भैया जी दूरी का मात्रक l होता है, तो मैं बोलूंगा जी 80l, या भैया मैं लिखूंगा LTA। कितना बोल देंगे साथी भी? मैं यहाँ पर लिख दूंगा जी LTA। साथी भी कितना बोल देंगे यहाँ पर भाई? हम भैया जी यहाँ बोल देंगे सर LTA। ठीक है भाई, डन है इतनी बात? यस और नो साथी आप बताएंगे जल्दी से। अब देखो भी खास बात, सर दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे का प्रतिच्छेदन नहीं करती, क्यों? मतलब दो वैद्युत बल रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं सर, क्यों नहीं काटती हैं? जरा इसका रीजन बताइएगा भाई साथी। दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती सर, इसका रीजन क्यों बताएंगे साथी? भैया जी बताओ सर, दो वैद्युत बल रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती, क्यों? देखो भाई, अगर मैं बोलूं सर दो वैद्युत बल रेखा ये रही सर, एक वैद्युत बल रेखा ये रही, और भैया जी देखो सर एक वैद्युत बल रेखा भाई साहब ये रही जी ना, मैंने कहा ठीक है सर। अभी देखो एक वैद्युत बल रेखा ये रही है सर, एक वैद्युत बल रेखा ये रही। अब मैं कहूंगा सुनो सर, इसके प्रतिच्छेदन बिंदु पर मैं स्पर्श रेखा खींचता हूं, सर ये वाली स्पर्श रेखा बताएगी जी अलग वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को, खुद से सोचो सर, ये स्पर्श रेखा अलग वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, मतलब है जी E1। मतलब साथी क्या बोलेंगे जी? देखो E1, मैंने कहा ठीक है डन है, ओके। और सर दूसरी वाली वैद्युत बल रेखा की स्पर्शी रेखा खींचो सर, दूसरी वाली वैद्युत बल रेखा की सर स्पर्शी रेखा ये रही है ना सर, दूसरी वाली वैद्युत बल रेखा की स्पर्शी रेखा खींचेगा सर, दूसरी वाली वैद्युत बल रेखा की भाई स्पर्शी रेखा खींच दीजिएगा, मैंने कहा ठीक है सर डन, E2 भाई, मैंने कहा ठीक है सर। अभी यहां पर मुझे इतना बताएंगे सभी के सभी साथी सर, E1 और E2 दोनों अलग अलग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी एक ही बिंदु पर, पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना। सर ये दो वैद्युत बल रेखा, मैंने कहा ठीक है जी, काट दी मैंने सपोज करो, और आपने कहा सर स्पर्शी मतलब जो प्रतिच्छेदी बिंदु है, मतलब भैया जी आपने यहां पर इस प्रतिच्छेदी बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची, कितनी? दो स्पर्श रेखा खींची, और सर ये दोनों स्पर्श रेखा अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करें, वो भी एक ही बिंदु पर, सर संभव नहीं है, ध्यान रखना भाई साहब। तो बड़े प्यार के साथ समझिएगा सर जी। देखो दो वैद्युत बल रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती, दो वैद्युत बल रेखा या दो वैद्युत क्षेत्र रेखा, दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती भैया जी, दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। क्या बोलेंगे भैया जी सर? कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। क्या बोलेंगे भैया जी सर? कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। अच्छा देखो एक खास बात मैं आपको बताऊं, ये भाई एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि साथ ही यूपी बोर्ड में बहुत बार पूछा गया,
बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा गया, एमपी बोर्ड में बहुत बार पूछा गया, राजस्थान बोर्ड में बहुत बार पूछा गया, मतलब काफी बार पूछा गया है। ठीक है, तो भाई ध्यान से समझिएगा सभी के सभी साथी, दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को भैया जी कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती, भैया जी कभी भी एक दूसरे को भैया जी साथी प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। ठीक है जी, नहीं कर सकती, मैंने कहा ठीक है डन। ठीक है, क्योंकि उनके कटान बिंदु पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखा, क्योंकि उनके कटान बिंदु पर, क्योंकि भैया जी उनके कटान बिंदु पर साथी, भैया जी क्योंकि उनके कटान बिंदु पर खींची जाने वाली, उनके कटान बिंदु पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखा, उनके कटान बिंदु पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखा, खींची जाने वाली स्पर्श रेखा, खींची जाने वाली स्पर्श रेखा, ठीक है सर, खींची जाने वाली स्पर्श रेखा, ठीक सर, खींची जाने वाली भैया जी स्पर्श रेखा, ठीक है, दो अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगे, दो अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगे सर जी, दो अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगे जी। साथी क्या बोलेंगे, दो अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगे। ठीक भाई साहब, सर जी दो अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगे, क्या लिखेंगे सर, प्रदर्शित करेंगे जी, प्रदर्शित करेंगे, प्रदर्शित करेंगी। ठीक है सर, करेंगी, जो कि असंभव है, करेंगी जो कि असंभव है, विच इज इम्पॉसिबल, जो कि साथी असंभव है, विच इज इम्पॉसिबल, जो कि साथी असंभव है भैया, विच इज इम्पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल। ठीक है, विच इज इम्पॉसिबल। ठीक है भाई, डन है जितनी बात, यस और नो। तो इतना भाई साहब आपको लिखना होता है जी, 2 नंबर साथी आपके भी पूरे मिल जाते हैं तुरंत खटाक से, एकदम बेहतरीन और शानदार तरीके से। ठीक है सर, बहुत शानदार बताएंगे भी बड़े प्यार के साथ, किसी भाई को भी कोई दिक्कत परेशानी सर जी समझो। सर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी परिभाषा और एवं साथी मात्रक, सर जी विद्युत क्षेत्र रेखा की भी परिभाषा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा और मात्रक। सबसे पहली बात देखो ध्यान से समझिएगा सर, ई इज इक्वल टू कितना होता है सर, आपने कहा जी एफ अपॉन क्यू होता है, मैंने कहा ठीक है सर भाई, कितना होता है सर, एफ अपॉन क्यू नोट। मतलब सर किसी बिंदु पर स्थित प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या बोल देंगे साथी, बताओ जी, यहां पर फील करो साथी। पर देखो ये भी भाई हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। किसी बिंदु पर स्थित, किसी बिंदु पर भैया जी स्थित, किसी बिंदु पर स्थित भैया जी, किसी बिंदु पर स्थित, ठीक है, प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश पर, प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश पर, है ना, प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश पर, प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश पर, प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को भैया जी क्या बोलेंगे सर, लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं जी। लगने वाले बल को, वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं भाई, लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की भी तीव्रता कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की साथी तीव्रता कहते हैं। ठीक साथी, लो जी सर, भी ध्यान रखिएगा सर जी, किसी बिंदु, है ना, ओके, क्या बोलेंगे सर, किसी बिंदु पर स्थित, स्थिर लिखेंगे भाई, स्थित लिखेंगे, पहली बात तो स्थित, यहाँ पर लिखेंगे स्थित, है ना, स्थित, किसी बिंदु पर स्थित प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा सर जी, यहाँ लिखूंगा जी मैं, फॉर्मूला हो गया। चलो भाई मात्रक बोल देंगे साथी, भाई मात्रक क्या होता है, आपने कहा सर मात्रक बोले तो भैया जी मात्रक क्या होगा साथी, मैं बोलूंगा जी सर मात्रक न्यूटन पर कूलम। और भी साथी विमीय सूत्र क्या होगा, वैसे बताएंगे जी सर, विमीय सूत्र साथी क्या होगा, आपने कहा भैया जी विमीय सूत्र होता है जी, वैसे बताओ सर जी विमीय सूत्र, सर जी इसका एम एल टी माइनस का 2, है ना, एम एल टी माइनस का 2, और बट्टे में साथी कितना लिखेंगे जी 80, भाई बट्टे में कितना लिखेंगे 80। ठीक है भाई, आवेश की विमा क्या होती है जी 80, भाई आवेश की विमा क्या होती है साथी 80 होती है। तो सर समझो जी, एम का तो भाई देखो एम अपनी जगह बरकरार रहेगा, मैंने कहा ठीक है सर,
एल भी बरकरार सर जी, टी की पावर माइनस का 3 और भैया ए की पावर माइनस का 1। भैया जी ए की पावर माइनस का 1, ये साथी आपका वैद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र है। ये साथी भाई आपका वैद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र है। ठीक है भाई, डन है इतनी बात। यस और नो में साथी आप जवाब दीजिएगा भाई मुझे। सर अब आप कहेंगे जी आवेश के पृष्ठ घनत्व से आप क्या तात्पर्य करें जी, बताओ साथी। भाई आवेश के पृष्ठीय घनत्व से आप क्या बोलेंगे सर जी, सुनो सर। आवेश का पृष्ठीय घनत्व सर जी सिग्मा इज इक्वल टू कितना जी, क्यू अपॉन ए। भी मैंने कहा ठीक है सर। भाई किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। समझना भी, देखो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, भैया जी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, ठीक है सर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को, ठीक है, आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। आवेश की मात्रा को भैया जी पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं जी, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं जी, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। और भी साथी इसको हम किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं भाई साहब, इससे साथी हम भाई इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इससे साथी भी हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इससे साथी भी हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये भाई सन 2015 लिखी हुई है, ध्यान रखना, बट साथी ये उसके बाद में भी काफी बार पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि 2015 के पेपर में मैंने देखा तो भी मैंने इसको टाइप करवाया, हालांकि बाद में भी काफी बार पूछा गया है। ठीक है, तो भी देखो प्रति एकांक क्षेत्रफल व भैया जी आवेश की मात्रा को साथी पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, जैसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। साथी इसको भी हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। मैंने कहा ठीक है सर। अच्छा इसकी परिभाषा भी देखो कुछ इस तरह से भी आप लिख सकते हो, ध्यान रखिएगा साथी भी इसकी परिभाषा जी, हाँ भाई इसकी परिभाषा भी साथी आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। सर किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा और उस वस्तु के क्षेत्रफल के अनुपात को हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। ध्यान रखिएगा सर, किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा और उस वस्तु के क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात को हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो भैया। ठीक है, तो सर जी देखो भाई मात्रक क्या होगा, आपने कहा भाई साहब जी सर मात्रक क्या होगा, साथी भाई मात्रक होगा जी कूलाम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि भाई आवेश का मात्रक कूलाम और सर जी क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है सर। और भैया जी सर डायमेंशनल फॉर्मूला भैया जी क्या होगा भाई साहब बताओ सर जी। डायमेंशनल फॉर्मूला बोले तो सर जी विमीय सूत्र। तो भाई साहब आपने कहा सर जी विमीय सूत्र बोले तो सर जी आवेश का भी मात्रक 80। मैंने कहा ठीक है, आपने कहा ठीक है, और बटे में सर जी एल स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा जी देखो एल की पावर माइनस का 2 और सर जी 80 है ना भाई, एल की पावर माइनस का 2 और भैया जी 80। ठीक है डन। ठीक है भाई, ठीक है भाई इतनी बात डन है जी। यस और नो बताओ जी, यस और नो बताएंगे भाई साहब जल्दी से। ओके सर, तो भाई क्या इसको आप खुद से लिख सकते हो, बताओ जी परिभाषा। सर रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य सर जी, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। मैंने कहा ठीक है सर। भैया जी लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, हाँ सर सही बात है। क्या लिखेंगे जी बताओ। सर किसी वस्तु पर या किसी मतलब किसी तार पर, है ना, किसी तार पर, किसी तार पर या किसी तार की प्रति एकक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। या मैं यूं कह सकता हूं जी किसी तार पर आवेश की मात्रा, किसी तार पर आवेश की मात्रा और उसकी लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। और जी मात्रक क्या होगा भाई साहब, आपने कहा साथी मात्रक क्या होगा जी, भाई साहब आपने कहा साथी मात्रक होगा जी भाई हमारा 80। मैंने कहा ठीक है डन। और सब बट्टे में कितना लिखेंगे जी, एल की पावर 3। एक मिनट भैया, बट्टे में कितना लिखेंगे जी एल, तो भाई आप लिखेंगे जी एल की पावर माइनस का 1 और सर जी 80, एल की पावर माइनस का 1 और भैया जी 80। ठीक है डन है इतनी बात, है ना। यस और नो, मैंने कहा ठीक है सर। अच्छा एक खास बात आप समझो भाई साहब, मैं डायरेक्ट आपको लेकर के चलता हूँ जी गॉस की प्रमेय। सर गॉस की प्रमेय का भी आप, गॉस की प्रमेय को बड़े आसानी से आप लिख सकते हो जी, देखो कैसे। सर गॉस की प्रमेय सबसे पहले बात ध्यान से समझिएगा भैया, देखो 5e इज इक्वल टू कितना जी, क्यू मल्टीप्लाई सर जी कितना 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट। मैंने कहा ठीक है सर। आप लिखेंगे जी कितना सर, 5e इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। मैंने कहा ठीक है सर डन। तो भाई यहां साथी देखो ये हमारी गॉस की प्रमेय है भाई साहब, गॉस की प्रमेय। अब इस गॉस की प्रमेय का कथन लिखना, देखो स्टेटमेंट, नियम का उल्लेख साथी आपको करना। मैंने कहा ठीक है सर समझो भाई, इस नियम के अनुसार, इस नियम या प्रमेय के अनुसार जी, इस नियम या प्रमेय के अनुसार, ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद, ठीक है जी, किसी
बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से भैया जी गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, भैया जी गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, मैंने कहा ठीक है सर डन है जी। भैया जी गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ओके सर बहुत शानदार डन है जितनी बात, ठीक है मतलब 5E। उस बंद पृष्ठ के द्वारा घेरा गया आवेश है ना, उस बंद पृष्ठ के द्वारा घेरे गए आवेश है ना 5E भैया जी, उस बंद पृष्ठ के द्वारा भैया जी, उस बंद पृष्ठ के द्वारा, उस बंद पृष्ठ के द्वारा घेरे गए आवेश, उस बंद पृष्ठ के द्वारा घेरे गए भैया जी, घेरे गए आवेश भाई साहब जी, घेरे गए आवेश क्योंकि है ना, एक मिनट, घेरे गए आवेश क्योंकि 1/एप्सिलॉन नॉट गुने के बराबर था जी, 1/एप्सिलॉन नॉट गुने के बराबर होता है जी, गुने के साथ ही बराबर होता है, ठीक है भाई डन। भैया जी गुने के साथ ही क्या होगा जी, बराबर होता है, ठीक है भाई डन, लो साथी, ठीक है। अच्छा तो ये साथी भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा एक खास बात समझिएगा भी, अब मैं आपको लेकर के चलता हूं कुछ डेरिवेशंस पर, और डेरिवेशंस में आपको बताऊंगा कैसे कैसे पूछी जा रही हैं। डेरिवेशन पूरा नहीं कराएंगे, डेरिवेशन मैं अभी आपको जल्दी में रिसेंट में समझा चुका हूं, अगर मैं डेरिवेशन कंप्लीट समझाऊंगा तो भाई ये मैं कह रहा हूं जी फिर तो 4-5 दिन ले जाएंगी। आपने डेरिवेशन समझ रखी, मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन सी डेरिवेशन कैसे कैसे पूछी जाती हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक 2024 में पूछा गया, ध्यान रखना 2025 में भी पूछा गया है वाला पेपर में क्वेश्चन, चेक कर लेना मेरी उस पर इंस्टाग्राम पर वीडियो की, मैं फोन पर बात कर रहा हूँ और देखो ये वाली डेरिवेशन आपको उसमें भी दिखाई दे जाएगी, ठीक है। तो भाई कौन सी वाली डेरिवेशन है भैया जी बताओ सर, टाउ बराबर कितना जी, पीई साइन थीटा, भैया जी टाउ बराबर साथी कितना जी, पीई साइन थीटा, और सर जी ये वाली डेरिवेशन आपको याद होगी है ना सर, डेरिवेशन भी ये वाली आपको याद होगी। डेरिवेशन का भी मैं आपको केवल फॉर्मूला लिखूंगा और आपको बताऊंगा कि ये वाली डेरिवेशन है, ठीक है सर। सदिश रूप में भी आपको कैसे लिखवाया था सर, मैंने सदिश रूप में भी लिखवाया था आप सभी को भैया जी, सदिश रूप में साथी मैंने देखो आपको लिखवाया था भैया जी सदिश रूप में, हाँ भाई साहब सदिश रूप में प्यार साथी क्या होता है जी, देखो सर आपने कहा जी टाउ वेक्टर इज इक्वल टू सर जी कितना, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, आपको बताया है हाँ या ना में जवाब दीजिएगा यस और नो साथी, हाँ या ना में भाई जवाब दीजिएगा यस और नो साथी, है जी बताओ सर, हाँ या ना में साथी भी आप जवाब दीजिएगा यस और नो, ठीक है भाई। देखो डेरिवेशन को पूरा दोबारा कराने का भी अर्थ नहीं बनता, अभी फिलहाल हम कराएंगे बाद में रिवीजन, बट अभी मैं आपको बता रहा हूं कि पेपर में से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो भाई एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण का व्यंजक भी ये होता है, ठीक है डन। अब भाई सब देखो जी मैं क्या बोलूंगा साथी, देखो सर किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति मतलब अनुदैर्ध्य स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सर ये कौन सा वाला डेरिवेशन है बताओ भाई साहब आप मुझे। सर वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी आपने फॉर्मूला प्राप्त किया था सर जी, E इज इक्वल टू कितना 1/4πε0, और सर जी यहाँ पर होता है 2p अपॉन भैया जी r की पावर 3। किस किस साथी को भी ध्यान है कि हाँ सर जी ये वाला फॉर्मूला आपने हमको कराया था। और भाई साथी मात्रक क्या होता है जी भैया, मात्रक होता है जी न्यूटन पर कूलम, कि हाँ सर E इज इक्वल टू 1/4πε0 2p अपॉन r की पावर 3, है ना, कर लोगे ना बड़े आराम से, हाँ जी सर सही बात है। अब देखिएगा साथी भाई वैद्युत द्विध्रुव के लिए निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक देखो 2020 में 24 में मैं कह रहा हूँ 23 में भी पूछा गया था, 25 में भी पूछा गया था, मतलब अलग अलग साल में भी पूछा गया है, ठीक है अलग अलग सालों में भी पूछा जा रहा है, ध्यान से रखिएगा सर। E इज इक्वल टू कौन सा वाला 1/4πε0 भैया जी कितना p अपॉन r की पावर 3, और भैया ये आपको साथी फॉर्मूला प्राप्त करना होता है विद स्ट्रक्चर, आपको पूरा कंप्लीट डेरिवेशन करना होगा। किस किस को ध्यान है कि हाँ सर आपने कराया है, जल्दी बताओ, हाँ सर जी बताओ ध्यान है, किस किस को ध्यान है सर जी। सुनो भाई स्थिर वैद्युतिकी का गॉस का नियम क्या है, इसकी सहायता से एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त कीजिए। सर गॉस की प्रमेय का देखो उपयोग करते हुए, सर जी गॉस की प्रमेय का उपयोग करते हुए मैंने क्या बताया था जी, गॉस की भाई प्रमेय का उपयोग करते हुए भैया जी, गॉस की प्रमेय का उपयोग करके है ना, गॉस की प्रमेय का उपयोग करके बताऊंगा। देखो जी गॉस की प्रमेय का उपयोग करके आपने क्या प्राप्त किया था सर, E इज इक्वल टू 1/4πε0 और सर जी कितना Q अपॉन R स्क्वायर। भाई किस किस साथी को ध्यान है कि हाँ सर जी आपने हमको ये वाला डेरिवेशन कराया था, कि हाँ सर हमको भी आपने ये वाला डेरिवेशन कराया था जी, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, भैया जी ये साथी हमारा है, ठीक है बेटा, इतनी बात, हाँ सर सही बात है।
ये आपने डेरिवेशन कराया था, और यहां से लेकर के यहां तक भी आपको गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट लिखना होगा। पहले आपको गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट लिखना है, उसके बाद साथ ही आपको गॉस की प्रमेय का उपयोग करके सर जी ये वाला फॉर्मूला आपको प्राप्त करना होता है। ठीक भाई समझो, डन है इतनी बात, समझो सर। स्थैतिक वैद्युतिकी में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। भाई पहले आपको यहां से लेकर के यहां तक का गॉस का नियम लिखना होता है, और इसकी सहायता से कूलाम के नियम का भी निगमन कीजिए। भाई इस प्रकार से हमने करा था सर जी, F इज इक्वल टू है ना, F अनुक्रमानुपाती भैया जी Q इंटू Q1 और बट्टे साथी कितना जी R स्क्वायर, ये वाला साथी हमने फॉर्मूला प्राप्त किया था। और भैया जी ये गॉस का, ये कूलाम का ही नियम है ना, ये कूलाम का नियम है, क्या बोलेंगे साथी, कूलाम का नियम है। और ये किससे प्राप्त करोगे जी, कूलाम का नियम है। ये किससे प्राप्त करा था जी, गॉस की प्रमेय की सहायता से। किससे प्राप्त करा था साथी हमने भी, ये वाला जो फॉर्मूला प्राप्त किया था जी गॉस की प्रमेय की सहायता से, है ना, गॉस की प्रमेय की सहायता से, है ना, गॉस की प्रमेय का उपयोग करके, गॉस की प्रमेय का उपयोग करके, मतलब साथी ये गॉस के एप्लीकेशंस के या गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग हैं जी, ये गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग हैं साथी। गॉस की प्रमेय का उपयोग करके भी आपको करना होता है, क्योंकि गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, अच्छा सर, गॉस की प्रमेय का देखो, गॉस की प्रमेय लिखिए, और भैया जी इसकी सहायता से अनंत लंबाई के पतले आवेशित तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो 2023 में पूछा गया, 24 में पूछा गया, 25 में भी पूछा गया, 26 में भी पूछा जाएगा। सोचो आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। 2026 में साथी मैं गारंटी दे रहा हूं, वादा कर रहा हूं भी पेपर में क्वेश्चन आएगा, आज ही बोल रहा हूं, वादा कर रहा हूं भी पेपर में क्वेश्चन ये आएगा। ठीक है सर जी, कौन सा वाला फॉर्मूला भाई साहब, सर जी E इज इक्वल टू कितना, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। अभी इसको आप लिख सकते हैं जी, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और सर जी कितना 2 लैम्डा अपॉन R। और सर जी आप इसको कैसे लिख सकते हैं जी, E इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर 9, और सर जी 2 लैम्डा अपॉन R। अच्छा एक खास बात और सुनना, जैसे जैसे मैंने आपको डेरिवेशन करा रखे हैं बिल्कुल ऐसे ही करना, एक अक्षर चेंज मत करना। ठीक है, नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे, टेंशन ना लो। और देखो रट्टा मत मानना उसका भी, मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप कोई थ्योरी नहीं लिखेंगे और जैसे मैंने करा रखा आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, आराम से समझो, बहुत प्यार के साथ। ये साथी भी मैंने आपको डेरिवेशन करा रखा, और 2026 की भी मैं गारंटी लेता हूं भाई, 2026 की प्यारे साथी भी मैं गारंटी लेता हूं, इस डेरिवेशन को भी पेपर में आप देखेंगे। ठीक है, अभी देखो ध्यान से समझिएगा सर जी, गॉस के नियम को लिखिए भैया, यहां से लेकर के यहां तक आप भाई गॉस के नियम को लिखेंगे। मैंने कहा ठीक है जी सर, इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार की समतल चादर के निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सर जी चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होते साथ ही मतलब E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, है ना, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। चादर वाला क्वेश्चन, क्या बोलेंगे साथी, चादर वाला भैया जी क्वेश्चन है साथी, चादर वाला भी ये क्वेश्चन होगा जी, चादर वाला क्वेश्चन होगा। लो भी साथी एक क्वेश्चन और हमारा जल्दी से, सर स्थिर वैद्युतिकी में भी गॉस के नियम का भी आपको उपयोग करना होगा। मैंने कहा ठीक है सर, इसकी सहायता से एक समान पतले आवेशित गोले कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो कोष के बाहर, कोष के भीतर और कोष के सतह पर। भाई फर्स्ट में बोलूंगा जी कोष के बाहर, है ना भाई, तो बाहर के लिए सर क्या होगा जी, मैं बोलूंगा सर समझो, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट लिखूंगा, और सर जी चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना भाई सर, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जहां सर जी स्मॉल r का मान कैपिटल R से ज्यादा है। सर दूसरे नंबर पर भैया जी खोल के भीतर, भैया भीतर क्या होगा सर जी, भीतर होता है जी आवेश 0, है ना सर, ऐसी कंडीशन में स्मॉल r का मान जी छोटा होता है, स्मॉल r का मान छोटा होता है कैपिटल R से। सर चार्ज 0 होता है तो भी ध्यान रखना, तो मैं बोलूंगा जी E भी हमारा 0 होता है। सर जी जब चार्ज 0 तो भाई E भी 0, सर जी चार्ज 0 भाई E भी 0, सर चार्ज 0 तो E भी 0। कोष की सतह पर, भाई खोल की सतह पर क्या बोलेंगे सर जी, खोल की सतह पर, भैया जी सतह पर, सर जी खोल की सतह पर, आपने कहा सर सतह पर स्मॉल r जो होगा वो कैपिटल R के ठीक बराबर होगा। तो आप याद रखिएगा सर जी E इज इक्वल टू कितना सर, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट होगा। आपने कहा ठीक है सर जी, क्यों अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर होगा। ये साथी पेपर में भैया पूछा गया क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया, और साथी ध्यान रखिएगा 2025 में पूछा गया, 2026 में भी पूछा जाएगा। ये साथी आपकी भैया आज बेहतरीन सी शानदार सी क्लास हो चुकी है। ये साथी सारे के सारे भैया बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो आप सभी साथी तैयारी करेंगे, बहुत शानदार लेवल की मेहनत करेंगे मेरे साथ, नंबर की तो भैया गारंटी मैं ले रहा हूँ, टेंशन क्यों लेते हो। मिलता हूँ साथी भैया आप सभी से एकदम बेहतरीन से शानदार सी क्लास में, और ईमानदारी के साथ बताना साथी
टेलीग्राम ग्रुप में। आज आपको क्लास कैसी लगी, मिलता हूँ एकदम बेहतरीन सी शानदार सी क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथी, जय हिंद।